नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक राजनीतिक दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर गांव-गांव तक अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के सांगठनिक ढांचे को सुदृढ़ कर रहे हैं और शायद ही बिहार के कोई राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कर रहा हो मौजूदा वक्त में। जाहिर है चुनाव 2024 की तैयारी है और पार्टी के संगठन को बिल्कुल सुदृढ़ कर लेने की तैयारी है। हम बात कर रहे हैं शोषित इनकलाब पार्टी की। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि खुद हमारे साथ हैं। तो कई गांवों का दौरा आपने किया है, गांव-गांव में आप जा रहे हैं। जाहिर है संगठन को मजबूत करना ही उद्देश्य है, लेकिन 2024 की तैयारी है और 2024 को लेकर और क्या प्लान है आपका? देखिए, बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी सभी पार्टियां हवा में है जी। और इन लोग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वह मीडिया के माध्यम से ही खास तौर से हवा को इन लोग बनाते हैं और जनता भी उसी हवा में वोट कर देती है। लेकिन शोषित इनकलाब पार्टी ने फैसला लिया है कि हम लोग प्रत्येक प्रखंड के कम से कम 10-10 जो बड़ा बड़ा गांव है उसमें हम लोग पार्टी के पदाधिकारी बनावे हैं। पिछले दिनों में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गोह, हसपुरा, दाऊदनगर और ओबरा में 8-8 गांव का मैंने दौरा किया, खास तौर से कुशवाहा समाज और मुस्लिम समाज के गांव में जी। और मैंने महसूस किया कि 30-35 गांव का मैंने दौरा किया 4 दिन में और मात्र 2 या 3 गांव में ही एक लोगों से मुलाकात हुई जो जेडीयू का कोई पंचायत अध्यक्ष है और कोई प्रखंड का वो जनरल सेक्रेटरी है। तो मैंने महसूस किया कि अगर और हमने अपनी शोषित इनकलाब पार्टी का प्रत्येक गांव से 10 से 15 पदाधिकारी मैंने एक गांव में मैं बनाया हूँ। अगर हमारा गांव में इस तरह का संगठन बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे पार्टी के सामने कोई टक्कर ले सके। इसी क्रम में मैं 12 तारीख से पुनः औरंगाबाद जिला के 12 तारीख को औरंगाबाद प्रखंड का दौरा करूंगा, 13 को देव प्रखंड का, 14 तारीख को रफीगंज में, 15 तारीख को मदनपुर में, 16 तारीख को अम्बा में, 17 तारीख को नवीनगर में और 18 तारीख को बारून में हमारा लगातार प्रत्येक प्रखंड के 8-10 गांव में दौरा करूंगा और प्रत्येक गांव से 10 से 12-15 पदाधिकारी मैं बनाऊंगा। बिहार में कई विधान परिषद की सीटों पर चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? ये हम समझते हैं कि शोषित इनकलाब पार्टी का बैठक आपातकालीन बैठक मैं जल्द करूंगा और इस पर विचार हम लोग करके फैसला लेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो काउंसिल का चुनाव हो रहा है इसमें पूरे बिहार में हम लोग का अपना जनाधार है, पार्टी का अपना समर्थक है। तो जल्द पार्टी का मीटिंग करके हम लोग तय करेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि जहां व्यक्तिगत हमारी राय है वह हम लोग चुनाव लड़वाएंगे पार्टी बैनर के तहत। तो इसका मतलब यह है कि कई सीटों पर आप उम्मीदवार भी उतार सकते हैं? हाँ बिल्कुल, शोषित इनकलाब पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। सीबीआई की में लालू यादव से पूछताछ हुई, उसके बाद छापेमारी की बात सामने आ रही है कई ठिकानों पर। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखिए, सीबीआई का जितना भी कार्रवाई हो रही है वो 100% बिल्कुल सही हो रही है और
जहाँ भी कार्रवाई हुई है वो सबके पूरे बिहार की जनता और देश की जनता भी महसूस करती है कि सीबीआई जहाँ भी छापा मार रहा है कहीं कोई गलत छापा नहीं मार रहा है। तो ये खास करके राजनीति में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया, हम लोग भी पूरे देश में चारों सदन का सदस्य रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मुख्यमंत्री, लेकिन आज तक कोई उंगली नहीं उठाया हम लोग पर। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार है और उससे ज़्यादा 1000 गुना जो सरकारी पदाधिकारी जो बने हुए हैं, इन लोगों पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर ये जो पॉलिटिकल भ्रष्टाचारी है और पदाधिकारियों का जो एक बड़ा टीम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, काफ़ी बड़े पैमाने पर सीबीआई से जांच कराया जाए, इनकम टैक्स से जांच कराया जाए, ताकि देश से जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल समाप्त। तो देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी थे। और जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे महत्वपूर्ण बात है इस इंटरव्यू की, वो ये है कि बिहार में जो जिन सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, शोषित इनकलाब पार्टी उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और उसकी तैयारी, उस स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद।